लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की जनता क्या सोचती है एग्जिट पोल को लेकर, उनकी जुबानी हम जान लेते हैं। उस समय उस लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल जो है ना, कई सारे मीडिया हाउस जो है भाजपा को 2/3 बहुमत बताते थे, लेकिन उसके उलट हुआ, यूपीए की सरकार बनी और अगले 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और मोदी सरकार बन रही है, क्लियर हो गई और 400 के आसपास सीटें आई। एग्जिट पोल पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल है। अगर ये मोदी जी के खिलाफ जाता तो नहीं होता। आम आदमी को भरोसा है, मोदी जी उनके नाम पे वोट गिर रहा है, वही जीते, सही दिखाया। हाँ, इनके सब यही नहीं, खटाखट फटाफट सब कुछ चल रहा है। आज के डेट में डायरेक्ट ट्रांसफर मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। इलाहाबाद मशीनों पे आरोप लगाने का या प्रशासन पे आरोप लगाने का ये कांग्रेस का काम है। एग्जिट पोल कई बार गलत भी आए। भारत के शानी भारत आया, उस समय भी आपने एग्जिट पोल देखा। एग्जिट पोल जनता की ही आवाज होती है। एग्जिट पोल कोई भी टीवी चैनल, कोई भी अखबार अपने मन से नहीं बनाता। भाजपा की अगर सरकार बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ धांधली से बनेगी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोलों का सभी को बेसब्री से इंतजार था और देश के अलग अलग एग्जिट पोल एजेंसी ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन ग्वालियर के लोग क्या सोचते हैं, क्या एग्जिट पोल से उनका नाता है, क्या लग रहा है उनको, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, एग्जिट पोल जो आए कितना लग रहा है कि ये किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं? जैसा कि दिखा रहा है अलग अलग पार्टी इसके फेवर में जा रहे हैं। देखिए 2019 में भी यही दिखाया था और आज भी ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा धरातल पे यहाँ जैसे चंबल संभाग को लेके चलते हैं तो चंबल संभाग में जैसा ग्रास लेवल पे हम लोगों ने देखा था कि एक कांग्रेस की सुरक्षित सीट दिखाई दे रही थी भिंड, और यहाँ पे भिंड और मुरैना और ग्वालियर एक नेट टू नेट फाइट दिखा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से जो आज कल का जैसे रुझान जैसे एग्जिट पोल आया है उससे इस पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पे है, पर ऐसा नहीं है। ये कितना भी जिस प्रकार से चुनाव आयोग जब काउंटिंग जिस दिन मतगणना होती है उस दिन का औसत मत कितना डला है उस दिन का कुछ बताते हैं, उसके 10 दिन बाद कुछ परसेंटेज बढ़ा जाता है। एक आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश में ये है कि 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ाए गए, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है और ज्यादा झूठ नहीं चलेगा। 4 तारीख को इस पर अब 4 तारीख को सत्य दिखाई देगा। क्या एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है आपको, जो दिखा रहे हैं बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, आपको क्या नजर? पिछले 3 एग्जिट पोल और पिछले विधानसभा का भी एग्जिट पोल जो है बहुत सच साबित हुए हैं। लगभग उनका एक्यूरेसी 80 से 90% के बीच में आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जिट पोल जनता की ही आवाज होती है। एग्जिट पोल कोई भी टीवी चैनल, कोई भी अखबार अपने मन से नहीं बनाता, और अगर अपने मन से बनाएगा तो अगली बार उसका एग्जिट पोल के बारे में कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए एग्जिट पोल जनता की राय है और जनता की राय जो सच है वही है। एग्जिट पोल में बिल्कुल वही का वही निकलेगा जो आया है, उसमें से 85 से 90% उसकी एक्यूरेसी रहेगी। क्या लगता है एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, गड़बड़ा दिया है कांग्रेस का गणित? तो नहीं, कांग्रेस का गणित तो जो था वो आज भी वही है। सवाल इस बात पर पैदा होता है कि कोई व्यक्ति सर्वे करता है तो पूरे क्षेत्र में सर्वे नहीं हो पाता। जो जिस विचारधारा का व्यक्ति होता है वो उन विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ा करके निर्णय ले लेता है कि यहाँ ये होता है। एग्जिट पोल कई बार गलत भी आए। भारत के शानी भारत आया, उस समय भी आपने एग्जिट पोल देखा, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तारीख हमारी आ रही है जो नजदीक 4 तारीख को कांग्रेस यहाँ 12 सीट मध्य प्रदेश में ला रही है, इसमें 2 राह नहीं है। आम आदमी क्या सोच रहा है एग्जिट पोल के बारे में, क्या लग रहा है? क्योंकि बार बार विधानसभा चुनाव में भी जो एग्जिट पोल दिया वही हुआ। अभी हम लोग बैठे हुए थे यहाँ सामने, एग्जिट पोल के बारे में लोगों ने यही कहा कि मशीनों पे ही गड़बड़ी हो जाती है। हमने तो वोट दिया कांग्रेस को। अभी आप 10 जनता के लोगों से पूछ रहे हैं, हम तो यहाँ भाजपा कांग्रेस के सब लोग बैठे हुए हैं, वो बता देंगे आपको कि वास्तविकता क्या है। क्या कहेंगे, एग्जिट पोल क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक है। लगातार जब भी एग्जिट पोल आया है वो जनता के फेवर है। चूंकि ये चुनाव जनता और मोदी जी के बीच का है, इसमें बहुत सारा सीधा सीधा जनता ने वोट दिया है और मोदी जी की योग जनता के लिए काम किया है। पूरे 10 साल का शासन था, उस पर विश्वास किया है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल आएगा और अब समय भी नहीं है, परसों सब सामने आ जाएगा।
इलाहाबाद मशीनों पे आरोप लगाने का या प्रशासन पे आरोप लगाने का ये कांग्रेस का काम है। 10 बजे के बाद सीधा सीधा मशीनों पे बेचारी पे आरोप लगना ही है। वो ईवीएमओं पे आरोप लगाएंगे जैसे जैसे सीटें भाजपा की बढ़ती जाएंगी। क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि बीजेपी और गठबंधन की बीजेपी को सीट ज्यादा दिखा रहे हैं, गठबंधन की एनडीए को ज्यादा दिखा रहे हैं? सही दिखा रहा है। अच्छा, हाँ, इनके साथ कोई है ही नहीं। खटाखट फटाफट इसको कुछ सुन रहा है क्या आज की डेट में? मोदी इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, उसको सुन रहा है। डायरेक्ट ट्रांसफर मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। महिलाएं गांव में लोटा लेके जाती थी, उस बोर्ड को कोई गिन रहा है? कांग्रेस के वो खटाखट फटाखट पे चल रहा है, लगा खराब हो गई। आम आदमी को एग्जिट पोल पर भरोसा है? आपको आम आदमी है? आपको आम आदमी को भरोसा है मोदी जी पे, उनके नाम पे वोट गिर रहा है, वही जीतेंगे। नहीं, एग्जिट पोल पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल है। अगर ये मोदी जी के खिलाफ जाता तो नहीं होता। क्या कहेंगे एग्जिट पोल पर, क्या भरोसा है? एग्जिट पोल पिछले तरह इस बार भी सच साबित होंगे। जैसे विधानसभा में सब लोग कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो साबित हुए, इसलिए उनकी एक्यूरेसी 100% सच होगी। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं। चाय पर चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे बाबा? आप तो पुराने हैं, एग्जिट पोल हम राजनीतिक में है ही नहीं। अरे आम आदमी है ना आप, तो आम आदमी है, बताइए ना कैसे एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, लग रहा है आपको? एग्जिट पोल ठीक कह रहा है। अच्छा, जनता की आवाज है, जैसा कि हमारे तोमर साहब कह रहे हैं। और मोदी सरकार बन रही है, क्लियर हो गई, और 400 के आसपास उनकी सीटें आएंगी जी। तो देखिए, चाय पर चर्चा चल रही है और एग्जिट पोल पर भी चर्चा चल रही है। अल सुबह के इस तरह से लोग चाय पर चर्चा हो रही है। जो एग्जिट पोल जो देर रात आए हैं, उसके बाद लोगों में किस तरह की रिएक्शन है, क्या कहेंगे? आम आदमी की तरह आम आदमी को कितना एग्जिट पोल पर भरोसा है? नहीं, एग्जिट पोल पे थोड़ा बहुत अंतर आता है, बाकी भरोसा तो रहता है। जैसा पहले से लग रहा था हमें कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, तो इस बार एग्जिट पोल में हम देख रहे थे कि उनका परसेंटेज बढ़ा है, सीटें भी बढ़ रही है, तो उससे लगता है कि टोटल एग्जिट पोल जो आया है, जब दक्षिण में स्थिति उसके फेवर में जा रही है, तो सामान्य मान लीजिए कि इस क्षेत्र में तो पहले से भी बढ़े हुए थे। देखिए, मध्य प्रदेश में भी बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बात की जा रही थी एग्जिट पोल में, तो मध्य प्रदेश में भी बता रहे हैं कि सीटें बढ़ रही है। देखिए ये एग्जिट पोल पहली बात तो है ना, फाइनल नतीजा नहीं है, ये फाइनल काउंटिंग नहीं है। हमें ये बात पहले ध्यान में रखना चाहिए। और 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब बीजेपी के सरकार के बाद जब चुनाव हुआ, उस समय बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय उस लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल जो है ना, कई सारे मीडिया हाउस जो है भाजपा को 2/3 बहुमत बता रहे थे, लेकिन उसके उलट हुआ, यूपीए की सरकार बनी और अगले 10 साल तक यूपीए की सरकार रही। और आप पहली बात ये देखेंगे 2019 में जब काउंटिंग हुई, तो उस काउंटिंग में 1 करोड़ वोट ज्यादा गिने गए, मतलब कुल वोट जितना पड़ा उससे 1 करोड़ वोट ज्यादा गिना गया। उसकी तमाम शिकायतें निर्वाचन आयोग में की गई और ये आज तक न्यायालयीन प्रक्रिया का विषय बना हुआ है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। और वही खेल जो है 2024 में हम देख रहे हैं। पहला चरण से आज 7वें चरण तक हमने देखा कि निरंतर किस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया गया, जबकि जो एजेंट होते हैं पार्टियों के, उनमें कुल वोटिंग का प्रतिशत उन फार्मों से निकाला जा सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने किस तरीके की धांधली की भाजपा के साथ मिलकर। तो आम आदमी क्या सोच रहा है? कुल मिला के बात राजनीतिक नहीं, लेकिन ये आम आदमी क्या सोचता है एग्जिट पोल के बारे में, क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में 2 नतीजे बताए थे, नतीजे एग्जिट पोल में वही तो साबित हुए। देखिए, आम आदमी ने बिल्कुल जो है आम आदमी ने बिल्कुल महंगाई के विरोध वोट किया है, बेरोजगारी के विरोध में वोट किया है। धरातल पर आप भी गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आप घूमे हैं, मैं भी जगह जगह हम लोग भी गए, हमारी टीम गई है। भिंड में भी आपसे हमारी चर्चा हुई थी, तमाम जगह चर्चा हुई है। वहां सिर्फ और सिर्फ एंटी कन्वेंसी बीजेपी के खिलाफ दिखाई दी है। और भाजपा की अगर सरकार बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ धांधली से बनेगी। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की बात कही, वो एग्जिट पोल जो मध्य प्रदेश में दिखाया गया, मध्य प्रदेश में कुल मिला के यहाँ पर वोटों की धांधली हुई है। यहाँ भी वोटों में गिनती में हेराफेरी 2023 के चुनाव में हुई है। इसकी अगर हम सीबीआई जांच करा लें, इसकी तमाम एजेंसियों से अगर जांच करा ली जाए, तो भाजपा की सरकार इस समय तत्काल प्रभाव से गिरने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 29 की 29 सीटें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है? अगर इसके हिसाब से चलें अपन एग्जिट पोल के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है जैसा वो बता रहे हैं कि 28 से 29, तो मेरे को लगता है बामुश्किल कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है।
तो आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर चाय के दुकान पर सुबह से बैठे हुए हैं और जो एग्जिट पोल आया हुआ है उस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग एजेंसीज ने सर्वे किए हैं उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हुए। अब देखना यही है कि एग्जिट पोल ने जो नतीजे बताए हैं वो 4 जून के नतीजों से किस तरह से मैच करते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।